वेलकम स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलें पहले हम क्वेश्चन रीड कर लें। 1.84 kg school bag hangs in the middle of the clothesline, causing it to sag by an angle theta is equal to 3.50. Find the tension T in the clothesline. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 1.84 kg जो है वो स्कूल बैग है। तो हम यहाँ पर कंसेप्ट के लिए यहाँ ड्रा कर लेते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल बैग है और ये कितना है, वो है 8.4 kg। उसका जो है ना वो मैस है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले गिवन डाटा में हम मैस लिखते हैं, फिर उसको वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन डाटा। तो इसमें ये करते हैं कि मैस ऑफ बैग वो है 1.84 kg। वेट के सेंस में पहले हम देखते हैं कि वो कितना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ द बैग। वेट ऑफ बैग तो वो क्या आएगा, 1.84 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा डेसिमल को छोड़ के 18 न्यूटन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो वेट है वो अलॉन्ग डाउन साइड है, जो कि 18 न्यूटन है। अब ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये बैग जो है ये मिडल ऑफ द क्लॉथ लाइन है। तो हम यूं करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये और ये इसके अलॉन्ग ये कहा जा रहा है कि वो एंगल बना रहा है 3.50। तो मतलब कहने का ये है कि ये दोनों फिर क्या होंगे 3.50, यानी कि ये इस तरह से हैंग हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली 3.50 यहाँ से होगा और 3.50 यूँ होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस साइड की टेंशन को हम नाम दे देते हैं T1 और इधर के लिए T2 का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका जो एंगल है थीटा वो हमने देखा कि 3.50 है। वो 3.50 डिग्री। अब क्या करना है कि टू फाइंड, उन्होंने क्या कहा है, टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। टू फाइंड वो हो गए टेंशन टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम जो है कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे या सेकंड कंडीशन। तो जारी सी बात है कि यहाँ रोटेशन वाला लिंक तो है नहीं जो कि सेकंड कंडीशन आए, इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट कंडीशन
ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये करते हैं कि पहले हम इसको इनटू इट्स कंपोनेंट में यानी रिजॉल्व द टेंशन into its components। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो कंपोनेंट का मतलब कि हम टी एक्स और टी वाई, तो हम ऐसा करते हैं कि टी वन एक्स के लॉन्ग हम यूँ कर लेते हैं कि इधर हम टी वन एक्स लिख लेंगे और इस साइड पे टी टू एक्स लिख लेते हैं। तो ये x यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमने बना लिया है। और इस साइड से हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं t1 y और इस साइड पे हम लिख लेंगे t2 y। और एंगल जो है अगर ये 3.50 है तो यहाँ पर भी जो है वो आएगा 3.50 और इधर भी, क्योंकि ये और ये इक्वल एंगल होते हैं। तो ये क्या हुआ, रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स कंपोनेंट। तो हमने क्या करना है, पहले हमने ले लेना है सिग्मा एफ एक्स जो कि एक्स के लॉन्ग जो है वो फोर्स एक्ट हो रही है, उसको हमने लेना है जो कि इक्वल टू 0। वो हम लेंगे t1x और फिर प्लस t1x जो है वो पॉजिटिव साइड है और t2x जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो जा रही है। तो हम यहाँ पर माइनस t2x लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये आएगा t1x माइनस t2x इक्वल टू 0। तो इस तरह हम लिख लेंगे t1x इक्वल टू t2x। तो जो कि दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ले लेते हैं, वो हम इस साइड पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स के लॉन्ग कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक t1y है और दूसरा t2y है जो कि दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रही हैं। तो हम इनको प्लस कर लेते हैं t1y प्लस t2y। और ये जो w है ये डाउन साइड है, ऑपोजिट साइड है, इसलिए हम इधर माइनस w कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये माइनस w इधर आके प्लस w हो जाएगा, t1y प्लस t2y इक्वल टू w। तो अब क्या है कि t1y यानी कि y के लॉन्ग है तो हम लिखेंगे t1 साइन θ1 जो कि इसके लॉन्ग θ1 बन रहा है प्लस t2 साइन θ2 इक्वल टू w आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो t1 है वो t2 के इक्वल है, क्योंकि अगर सेम है, लेंथ सेम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे t साइन थीटा प्लस t साइन थीटा इक्वल टू w। तो इधर हम लिख लेते हैं रेफरेंस के तौर पे t1 इक्वल टू
T2 और θ1 इक्वल टू θ2। ये दोनों मिलके बनेंगे 2t sin थीटा इक्वल टू W। अब t जो है यहाँ रहने देंगे और 2 sin थीटा इस साइड पे ले जाते हैं। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ W की वैल्यू है 18/2 मल्टीप्लाई साइन 3.50। तो जब हम साइन 3.50 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 18/2 मल्टीप्लाई बाई 0.061। 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9/0.061। और जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आएगा 147.5। और टेंशन जो है न्यूटन में है तो हम ओवरऑल लिख लेंगे 148 न्यूटन। इस तरह से हमने टेंशन T जो है वो फाइंड आउट कर ली, जो कि इस स्ट्रिंग के अलांग है। तो वो जो है रिज़ल्ट जो है हमारा आ गया 148 न्यूटन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन की समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।